हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं सभी के आज के इस वीडियो क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग ये जानने वाले हैं कि वास्तविक संख्या है उनके दशमलव प्रसार का निरूपण कैसे किया जाता है और इनमें कौन कौन सी संख्याओं का समावेश होता है और उनके दशमलव निरूपण वाले जो संख्याएं होते हैं उनके कौन से गुणधर्म और विशेषताएं होते हैं, उन सब के बारे में दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग जानकारियाँ हासिल करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोग ये जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार का निरूपण कैसे किया जाता है, इनके निरूपण को हम पहचान कैसे करते हैं, वास्तविक संख्या में किन किन संख्याओं के दशमलव प्रसार किस रूप में पाए जाते हैं, तो दोस्तों हमको वास्तविक संख्या में आने वाली संख्याओं के दशमलव प्रसार के निरूपण समझने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो क्लासेज को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार से संबंधित कुछ तथ्यों को लिखा है जिसे आप लोग को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों आप लोग देखिएगा कि इसमें मैंने क्या बताया आप लोगों को। इसमें मैंने बोला है दोस्तों कि वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का एक संग्रह होती है। यानी कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय और अपरिमेय के मिलने से बनी होती है। अगर हम यहाँ पर वास्तविक संख्या जब भी हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, तो वास्तविक संख्या कहने का मतलब ये होगा कि या तो हम बात कर रहे हैं परिमेय संख्या का या तो हम बात कर रहे हैं अपरिमेय संख्या का। क्योंकि जो एक वास्तविक संख्या है वो या तो परिमेय हो सकती है या तो अपरिमेय हो सकती है। क्यों हो सकती है दोस्तों? क्योंकि उसका जो बनावट है, उसका जो स्वरूप है, जो इसका संग्रह है, वो आपके परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से हुआ है। तो जब हम इसका बात करेंगे वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार से, तो जब इसके दशमलव प्रसार का निरूपण करेंगे दोस्तों, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके परिमेय और अपरिमेय संख्या से संबंधित होगा। क्योंकि आपका वास्तविक संख्या है ही परिमेय और अपरिमेय, तो इसका जो दशमलव प्रसार का जो निरूपण का जो संबंध है दोस्तों, वो भी आपके परिमेय और अपरिमेय से होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बताया कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का एक संग्रह होती है जिसमें ये दोनों ही संख्याएं, यानी कौन कौन, परिमेय और परमेय, किसमें, तो वास्तविक संख्या में, ठीक है, सम्मिलित रहती है, अर्थात उसमें शामिल रहती है। इसलिए वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार का निरूपण इनके परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के आधार पर निरूपित किया गया है, जो क्रमशः इस प्रकार है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जब हमने यहाँ पर लिखा वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार, तो वास्तविक संख्या आपका है क्या? तो जो वास्तविक संख्या है दोस्तों वो है आपका परिमेय और अपरिमेय संख्या। अब बात है दशमलव प्रसार का, तो जो दशमलव प्रसार का जो कनेक्शन होगा वो कहीं ना कहीं होगा दोस्तों आपके परिमेय संख्या और आपके अपरिमेय संख्या के साथ में। क्योंकि जो परिमेय और जो अपरिमेय संख्या का जो दोस्तों समूह है वही आपका है वास्तविक संख्या। समझ रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पर जब हम वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार के बाद जब हम करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर निकल कर आएगा परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार का निरूपण, और दूसरा निकल कर आएगा दोस्तों अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार का निरूपण। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपके वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार का जो निरूपण है दोस्तों वो दो प्रकार से किया जाता है। पहला आपके परिमेय संख्या के रूप में और दूसरा आपके अपरिमेय संख्या के रूप में। तो बात करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के निरूपण के बारे में। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अगर हम किसी भी संख्या को अगर हम परिमेय बोलेंगे तो उस संख्या को हम लोग दोस्तों p बटा q के रूप में निरूपित कर सकते हैं, जहाँ उनके हर q का मान कभी भी शून्य के बराबर नहीं हो सकता है। अर्थात आपकी कोई भी परिमेय संख्या आपके p बटा q के भिन्न वाली रूप में अवश्य आपको मिलेगी। यानी आप इसे p बटा q के रूप में आराम से क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपका p वाला मान हो जाएगा अंश और q वाला मान हो जाएगा हर। इसका जो दशमलव प्रसार का जो निरूपण होता है दोस्तों वो क्रमशः दो प्रकार का होता है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन है। पहला होता है दोस्तों शांत दशमलव प्रसार, किसमें, तो परिमेय संख्या में, ना कि अपरिमेय संख्या में। ठीक है, और दूसरा होता है दोस्तों अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। दोस्तों कहीं कहीं बुक में आपको अवसानी दशमलव प्रसार भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा मत, क्योंकि जो अवसानी है वही शांत है और जो शांत है वही अवसानी है। यानी कि एक ही अर्थ के दो नाम हैं, कौन, शांत और अवसानी। यानी शांत को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, अवसानी बोलते हैं। लेकिन जब यहाँ बात आएगी अशांत का, अशांत कहने का मतलब कि जो शांत नहीं है, तो उस स्थिति में दोस्तों हम लोग अवसानी को बोलते हैं अनवसानी। अशांत क्या बोलते हैं, अनवसानी। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर लिखा है ना अनवसानी, तो अनवसानी का मतलब होता है अशांत। तो अशांत प्राप्त होता है और शांति होता है दोस्तों आवर्ती। आवर्ती कहने का मतलब जो अपने आवर्त के रूप में होते हैं, रेकरिंग के रूप में होते हैं, उसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं आवर्त। कैसे? जैसे कि आप लोग यहाँ पर एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर 0.5
और ऊपर हमने दे दिया रेकरिंग। तो जो दोस्तों आप यहाँ पर 5 के ऊपर जो आप रेकरिंग देख रहे हैं, इसी को हम लोग आवर्त के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, इसको आप लोग बिल्कुल भी केमिस्ट्री से मत जोड़िएगा कि हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री का जो संबंध है वो आवर्त से जोड़ रहे हैं। ठीक है, प्रेडिक्टेबल वाला, उससे मत जोड़िएगा। यहाँ पर हम लोग रेकरिंग जोड़े हैं, यानी 5 के ऊपर जो रेकरिंग है, इसके कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि 5 जो संख्या है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, यानी बार बार अपने आप को दोहरा रहा है, अपने आप को पुनरावृत्ति कर रहा है। ये इसीलिए इसको हम इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी 5 5 5 डॉट डॉट, इस तरीके से क्या होगा आपका इसका निरूपण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आवर्ती का मतलब यही हुआ कि जो अपने आवर्त में आता हो, यानी अपने अंग को, अपने आप को जो पुनरावृत्ति करते रहता हो, उसी को हम लोग बोलते हैं आवर्ती। तो 2 ठो हुआ, कौन कौन, पहला शांत दशमलव प्रसार, शांत को अवसानी भी हम लोग बोलते हैं, और दूसरा है दोस्तों अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, तो अशांत को हम लोग बोलते हैं और अवसानी भी। तो आगे दोस्तों हम लोग ये समझेंगे कि जो शांत दशमलव प्रसार है वो होता क्या है, आज जो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है वो होता क्या है, इसे मैं आप लोगों को बिल्कुल सही तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। बस थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये बताता हूं दोस्तों कि जब भी हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों परिमेय संख्या का, तो परिमेय संख्या में अंश और हर आएंगे ही आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि हम लोग परिमेय संख्या को दोस्तों P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, निरूपित हम कर सकते हैं। किस रूप में, P/Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो जहाँ पर आपका P अंश हो जाएगा और Q आपका दोस्तों हर हो जाएगा। और जब हम यहाँ पर बात करें भाग की, तो आप सभी को पता है दोस्तों कि हम लोग किसी भी परिमेय संख्या का अगर हम भाग देते हैं तो हमेशा और हमेशा हम भाग क्या करते हैं दोस्तों कि अंश में हर से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं, अंश में हर से भाग देते हैं। तो जब दोस्तों आप लोग परिमेय संख्या के अंश में अगर हर से अगर आप भाग दीजिएगा और भाग देने की क्रिया के फलस्वरूप कुछ चरणों के बाद अगर इनका स्वरूप मतलब इनके शेषफल का मान अगर दोस्तों 0 प्राप्त हो जाता है, 0 कहने का मतलब कि अगर आपने इसके अंश में हर से भाग देकर ये देखा कि ये संख्या अपने आप को पूरी विभाजित कर दे रही है, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये जो संख्या है आपका वो आपका एक प्रकार का शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है। और पूरी विभाजित तभी कर सकती है जब आप इसके अंश में हर से भाग दीजिएगा तो इसका शेषफल अगर 0 निकल कर आएगा, तभी दोस्तों ये पूरी विभाजित कर सकती है, अन्यथा वो बिल्कुल भी कर नहीं सकती है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो अगर परिमेय संख्या में अगर आप लोग ऐसा स्वरूप अगर देखते हैं कि इनके शेषफल का मान 0 प्राप्त होता है, तो उसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या, यानी इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा दोस्तों यहाँ पर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो अशांत में क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर जब आप परिमेय संख्या के अंश में हर से भाग दीजिएगा दोस्तों, तो कुछ चरणों के बाद जो उनके शेषफल होते हैं वो अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देते हैं, अर्थात तो अपने आप को दोहराना शुरू कर देते हैं, अर्थात तो अपने आप को ही बार बार क्या करते हैं, पुनरावृत्ति करना शुरू कर देते हैं। और उसी पुनरावृत्ति को दोस्तों हम लोग बोलते हैं आवर्त, जिसे हम लोग यहाँ पर आवर्ती के नाम से क्या किए हैं, निरूपित किए हैं। अर्थात जब आप इसके अंश में हर से भाग दीजिएगा तो दोस्तों इसका शेषफल जो है आपका वो कभी भी 0 प्राप्त नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ चरण के बाद इनके शेषफल का जो मान होगा वो पुनः से अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देंगे। और जब रिपीट करना शुरू कर देंगे तो पुनरावृत्ति का एक संख्या खंड आपके भागफल के रूप में क्या होती है, प्राप्त होती है, जब वो संख्या आपका अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या रहती है। तो इसे दोस्तों मैं आप लोग को अभी उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार का निरूपण में। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि अगर कोई संख्या अपरिमेय होगी तो वो संख्या कभी भी दोस्तों आपके P/Q के रूप में निरूपित नहीं की जा सकती है। अगर आप लोग अभी तक परिमेय और परिमेय संख्या के बारे में अच्छी तरीके से नहीं जानते होंगे तो इसके लिए दोस्तों मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो उन वीडियो को देखकर दोस्तों आप परिमेय और परिमेय संख्याओं का ज्ञान अच्छी तरीके से आप लोग ले सकते हैं। अगर आप दोस्तों उसको देखना चाहते हैं तो मेरे आप दोस्तों चैनल में जाकर मेरे लिस्ट में जाकर दोस्तों उसको देख लीजिएगा। ठीक, तो अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार का जो निरूपण है दोस्तों वो कैसा होता है, तो वो होता है दोस्तों अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि कोई भी अगर अपरिमेय संख्या होगी तो उसे दोस्तों हम बिल्कुल भी P/Q के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि P/Q के रूप में निरूपित वही संख्या हो सकती है जो संख्या आपकी परिमेय होगी।
आज जो संख्या आपकी परिमेय होगी ही नहीं तो वो दोस्तों पी बटा क्यू के रूप में निरूपित नहीं हो सकती है। तो इसका तात्पर्य यही हुआ दोस्तों कि जब आपके अपरिमेय संख्या और कोई मिलेगा तो उसका निरूपण कभी भी पी बटा क्यू के रूप में नहीं हो सकता है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि पी बटा क्यू के रूप में निरूपित होने के साथ साथ आपके पी और क्यू का मान एक पूर्णांक होना चाहिए और इसके हर में बिल्कुल भी जीरो नहीं होना चाहिए। मैंने ऐसा क्यों कहा? मैंने ऐसा इसलिए कहा दोस्तों कि देखिए यहाँ पर अगर हम कोई संख्या अगर लेते हैं दोस्तों 2/3, ये भी अपने पी बटा क्यू के रूप में है। अगर यहाँ पर लेते हैं दोस्तों हम √5/2, तो ये भी अपने किस रूप में है? अपने परिमेय संख्या के रूप में है। क्यों है? क्योंकि ये भी अपने पी बटा क्यू के रूप को दर्शा रहा है और ये भी अपने पी बटा क्यू के रूप को दर्शा रहा है। लेकिन यहाँ पर पी और क्यू पूर्णांक हमने इसलिए बोला दोस्तों कि यहाँ पर जो 2 और जो 3 है ये दोनों पूर्णांक तो है, ये दोनों क्या है? पूर्णांक तो है। लेकिन दोस्तों √5/2 में जो आपका √5 है वो बिल्कुल भी पूर्णांक नहीं है। 2 पूर्णांक है लेकिन ये बिल्कुल भी पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक ना होने की स्थिति में हम ये बोलेंगे कि ये बिल्कुल भी अपने पी बटा क्यू के रूप में नहीं है। आज जब नहीं है तो यही संख्या आपका अपरिमेय है। और अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है दोस्तों वो आपको अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार के रूप में प्राप्त होता है। अनावर्ती करने का मतलब कि जो आपके आवर्त में प्राप्त हो रहे थे वो दोस्तों बिल्कुल भी अपने आवर्त के रूप में प्राप्त नहीं होंगे। अर्थात यहाँ पर आप लोग ये देखिएगा कि यहाँ पर इसका शेषफल शून्य नहीं मिलता था, लेकिन इनके शेषफल का जो मान है वो कुछ चरणों के बाद अपनी पुनरावृत्ति करते थे। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या में किसके भी शेषफल का मान कभी भी शून्य नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों इनके जो भी आपके मान प्राप्त होंगे अपरिमेय संख्या का वो कोई भी उसमें अंक अपने आप की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे किसी भी चरण के बाद। अगर आप √2 का मान निकालिए, देखिए आप सभी जानते हैं कि जिस किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल ना निकले तो वो वर्गमूल वाली संख्या आपकी क्या कहलाती है? वो आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर √2 का अगर आप मान निकालना चाहें, चाहे √3 का मान निकालना चाहें, √5 का मान निकालना चाहें, तो किसी भी संख्या का दोस्तों अगर आप यहाँ पर मान निकालिएगा तो इनका मान दोस्तों ऐसा प्राप्त होता है कि जिसका कोई अंत ही नहीं है। और साथ ही साथ इसके मान का स्वरूप ऐसा होता है कि इसमें कोई अंक अपने आप को रिपीट ही नहीं करते हैं, अर्थात अपने आप की पुनरावृत्ति करते ही नहीं है। तो इसलिए उस स्थिति में हम लोग बोल सकते हैं कि जो अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत अनावर्ती होता है। उसको दोस्तों हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तब तक दोस्तों आप लोग क्या कीजिए कि इसको उतार लीजिए। मैं दोस्तों आप लोग को नोट्स के साथ मैं अपने वीडियो को लेकर आता हूं ताकि आप लोग का नोट्स भी हो सके और अपने पढ़ाई को आप लोग अग्रसर बढ़ा भी सकें। केवल समझाने के लिए दोस्तों मैं आप यहाँ पर नहीं बताता हूँ, साथ ही साथ इसका नोट्स भी कर सके आगे। अगर दोस्तों अगर आप बढ़ते हैं, आप पीछे अगर चीज़ें भूल भी जाते हैं तो अपने नोट्स के माध्यम से उसको समझकर आप फिर से उसको रिमेंबर कर सकते हैं। तो इसको आप लोग उतार लीजिए दोस्तों, फिर मैं इसके आगे आप लोग को मैं बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार का जो पहला निरूपण था उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला है दोस्तों आपका शांत दशमलव प्रसार। तो पहले हम लोग ये समझेंगे कि शांत दशमलव प्रसार क्या है, तो हम लोग समझ चुके हैं, बस इसको करके देखेंगे कैसे इसके पहचान करते हैं या फिर दोस्तों आप कैसे इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा दोस्तों हम इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। परिभाषा में बोला है दोस्तों, जब किसी परिमेय संख्या के अंश p को हर q से भाग देने पर कुछ चरणों के बाद उसके शेषफल का मान शून्य प्राप्त हो जाता है तो वह संख्या शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या कहलाती है। क्या जाना दोस्तों आप लोगों ने? आप लोगों ने यही जाना कि अगर किसी भी परिमेय संख्या के अंश में अगर हम उसके हर से भाग दें तो कुछ चरणों के बाद यदि उसके शेषफल का मान शून्य प्राप्त हो जाए तो वह संख्या हमारी शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने कुछ परिमेय संख्या का उदाहरण दोस्तों मैं दे रहा हूं जो कि आपके शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या है। तो इसको हम कैसे देखेंगे कि ये शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर उदाहरण ले लिया 7/8 का, ठीक, क्योंकि 7/8 क्या है आपका परिमेय संख्या है और साथ ही दोस्तों यह शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि अगर दोस्तों इसके अंश 7 में अगर हम हर 8 से अगर भाग दें तो कुछ चरणों के बाद इसका जो शेषफल है दोस्तों वो शून्य होगा ही होगा। कैसे? तो आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। तो हमने 7 में 8 से भाग दिया तो दोस्तों भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि जो 7 है आपका वो 8 से छोटा पड़ जा रहा है, यानी भाग छोटा पड़ जा रहा है भाजक से। अब हमको क्या करना है कि हरे से अंश में भाग देना है, नहीं जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम ले लेते हैं 0 के बाद दशमलव। दशमलव हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। दशमलव का मतलब होता है किसी संख्या का 10 गुना। तो संख्या कौन है? 7। तो 7 का 10 गुना कितना होगा? 10 7 70, वही ना। तो 70 हमने यहाँ पर लिया। अब इसके आगे चलते हैं तो क्या होगा? 8 8 64।
तो 8 8 64। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग ले लेते हैं 8 बार में, तो 8 8 64। जब इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा, 70 में से 64 जाएगा तो आपका बचेगा 6, यानी 64 से कितना होता है 70। निकल कर आया शेषफल कितना दोस्तों 6। हमने क्या बताया कुछ चरण, तो हमने पहला चरण प्राप्त किया, यानी जो हमारा पहला जो शेषफल है वो कितना निकल कर आया 6। यही हमारी प्रविष्टि है। तो जो 6 है आपका वो 8 से जाएगा, नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ पर दशमलव रखेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, दशमलव रखने पर 10 गुना हो जाएगा, अपना 10 गुना हो जाएगा। तो 6 नहीं है 60, यानी यहाँ पर 60 हो जाएगा। फिर 8 से लेकर जाएंगे हम, तो लेकर जाइए, तो 8 8 64 ज़्यादा हो जाएगा, 8 7 56। तो यहाँ पर हम 7 बार में दोस्तों क्या करते हैं, इसको लेकर जाते हैं, तो यहाँ पर 56 आ जाएगा। और जब हम 60 में से 56 को दोस्तों माइनस करेंगे तो हमारा निकल कर आता है यहाँ पर 4। ठीक है। और फिर दोस्तों हमें यहाँ पर लिख देते हैं दशमलव यानी 0, तो ये जाएगा कितने बार में, 5 बार में, तो 8 5 40। तो यहाँ पर जो 40 है दोस्तों वो पूरा का पूरा कट कर कितना हो जाएगा 0। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि हमने जब यहाँ पर 7 में 8 से भाग दिया दोस्तों, तो हमारा जो शेषफल है वो हमको शून्य निकल कर आया। और जब हमारा शेषफल शून्य निकल कर आया तो हम यहाँ पर एब्सोल्युटली दोस्तों ये बोल सकते हैं कि जो 7/8 है हमारा वो परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि इनका जो शेषफल है दोस्तों वो कुछ चरणों के बाद इनका शेषफल 0 प्राप्त हो जा रहा है। तो आप लोग दूसरे एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा है 36/100, यानी कि आपको 36 में 100 से भाग करना है। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि 36 में 100 से भाग करके देखते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि अगर हम 36 में 100 से भाग दें तो नहीं जाएगा, क्योंकि छोटा पड़ जा रहा है भाजक से। तो यहाँ पर हम दोस्तों क्या करते हैं, दशमलव की सहायता लेते हैं। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 36 अपना 10 गुना, यानी कि 360। तो हमने यहाँ पर इसको 360 बना दिया। अब इसको लेकर जाएंगे तो 100 या 300 3 बार में जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं दोस्तों 3, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 300। अगर हम इसका माइनस करते हैं दोस्तों तो निकल कर आता है शेषफल में कितना 60 निकल कर आता है। जो 60 है दोस्तों वो 100 से जाएगा नहीं, तो हम यहाँ पर फिर दशमलव का प्रयोग करेंगे, तो 60 जो होगा अपना वो क्या हो जाएगा 10 गुना हो जाएगा। तो 60 था 600, 10 गुना हो गया दशमलव प्रयोग से। तो जब यहाँ पर 600 आया तो 100 जो है वो 600 से कट जाएगा 6 बार में, तो 100 छक्का 600। और यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों कटने का तात्पर्य ये होता है कि पूरी विभाजित हो गया। अब पूरी विभाजित करने का मतलब ये होता है कि इसका शेषफल आपका शून्य प्राप्त हो गया। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो इनका शेषफल है वो कैसा प्राप्त होता है दोस्तों, वो आपका 0 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि जो 36/100 है वो एक प्रकार का आपका परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इनका जो शेषफल है वो कुछ चरण के बाद शून्य प्राप्त हो जा रहे हैं। अगर हम उसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें 13/5 का, तो आप लोग दोस्तों 13/5 में अगर आप 13 को 5 से अगर आप भाग करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे आपका भाग जा सकता है। तो यानी 5 दूनी के 10 हम ले सकते हैं दोस्तों। और 13 में से अगर 10 को घटाएं तो हमारे पास निकल कर आएगा 3। अगर आगे नहीं जाता है तो हम यहाँ पर दशमलव बैठाएंगे तो होगा 30, और 5 छक्का हो जाएगा दोस्तों 30। यानी इस प्रकार से इसका भी जो शेषफल है दोस्तों आपको शून्य प्राप्त हो जाता है। यानी कि जो आपका 13/5 है वो भी क्या है आपका एक प्रकार का 7 दशमलव प्रसार वाली संख्या है। उसी प्रकार से दोस्तों अगर आप 3/48 देखिए, 3/48 करने का मतलब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए 3/48 करने का मतलब यहाँ पर दोस्तों 3 एकम 3 16 3 48, यानी कि 1/16 निकल कर आया, 1/16 निकल कर आया। तो जब दोस्तों आप लोग 1/16 करने का मतलब कि जब 16 को 1 से अगर आप भाग देते हैं तो देखिए इसका भी जो इसका दशमलव प्रसार है शांति प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया है वो शांति परिमेय संख्या वाला लिया है। ठीक है, जिसका दशमलव प्रसार शांत हो। तो हम दोस्तों क्या करते हैं कि 16 को 1 से भाग देंगे तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो दशमलव बैठाएंगे तो अपना 10 गुना करेगा तो 10 होगा, फिर भी नहीं जाएगा। हम एक 0 और बैठा देते हैं बढ़ाकर। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 100। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 96। ठीक है, घटाते हैं तो 100 में से 96 अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों निकल कर आता है 4। ठीक है दोस्तों, फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं 0 बैठा देते हैं। 16 दूनी 32 2 बार में जाएगा, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं। तो 16 दूनी के 32 माइनस करते हैं दोस्तों, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा। और 3 3 जो होगा दोस्तों आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी उसको हासिल लेगा तो ये आपका हो गया 8। अब फिर दोस्तों अगर हम यहाँ पर रखते हैं 0 कटाने के लिए तो ये आपका कट जाएगा 5 बार में, यानी 16 5 80। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका शेषफल है वो आपको शून्य प्राप्त हो चुके हैं। और इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि जो दोस्तों आपका 3/48 है वो क्या है, वो दोस्तों आपका एक प्रकार का
परिमेय संख्या है शांत दशमलव प्रसार वाली। तो दोस्तों आप लोगों ने ये जाना कि हम लोग शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या हम किसे कहते हैं और किस प्रकार से हम इसे भाग करके हम इनका निरूपण कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर अगर एग्जामिनेशन में अगर ये पूछा जाए, ऑप्शन देकर 4 ऑप्शन दे दिया जाए परिमेय संख्या का, और ये पूछा जाए कि निम्न में से कौन शांत परिमेय संख्या वाली संख्या होगी, तो उस स्थिति में हम लोग को भाग करना होगा। तो क्या कोई ऐसा मतलब उपाय है जिसके माध्यम से हम लोग ये मतलब बिना भाग दिए ही हम ये बता सकें कि हाँ ये संख्या शांत होगी और यह परिमेय संख्या अशांत होगी? तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी घबराइए मत। अगर दोस्तों मैं इस वीडियो में इस चीज़ को बताना चाहूँ तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी और लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप 10 क्लास में अगर आप जाइएगा तो 10 क्लास में आपके पहले ही चैप्टर में एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए आपको ये बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या आपकी शांत है या कौन सी परिमेय संख्या आपकी अशांत है। तो उसके लिए दोस्तों मैं जल्द ही आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आप लोगों को बिल्कुल सरल तरीके से बताने का प्रयास करूँगा दोस्तों कि हम लोग बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बता सकते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार का निरूपण शांत होगा और कौन सी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार का जो निरूपण है वो अशांत होगा। फिलहाल के लिए दोस्तों बस हम इतना ही समझते हैं कि शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या कौन होती है और अशांत वाली कौन होती है। तो आप लोग इसको डिनोट कर लीजिए। ठीक दोस्तों, अगर आप करना चाहते हो तो कर लीजिए। और उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं अशांत वाला में। तो दोस्तों अब हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या का जो दूसरा दशमलव प्रसार है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाला, उसे दोस्तों हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग दोस्तों इसके परिभाषा के माध्यम से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार का जो परिभाषा है वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसी परिभाषा के माध्यम से। इसी परिभाषा में दोस्तों बताया गया है जब किसी परिमेय संख्या के अंश p को हर q से भाग देने पर कुछ चरणों के बाद शेष की पुनरावृत्ति होने लगती है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इसके पहले जो अब देखा था प्रसार कौन सा, शांत दशमलव प्रसार वाला, तो उसमें दोस्तों शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती थी और आपको शेषफल शून्य प्राप्त होता था। और इसमें क्या है दोस्तों कि इसमें शेष की पुनरावृत्ति होगी, ठीक है, और इसमें दोस्तों इसका जो शेषफल है कभी भी शून्य प्राप्त नहीं होगा। तो शेष की पुनरावृत्ति होने लगती है कुछ चरणों के बाद, जिसे हमें भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है। तो वह संख्या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या कहलाती है। दोस्तों आप लोगों ने ये जाना कि जब भी किसी परिमेय संख्या के अंश में अगर हम हर से भाग देते हैं और भाग क्रिया के फलस्वरूप अगर कुछ चरणों बाद उनके शेषफल की पुनरावृत्ति होने लगती है तो दोस्तों उसके भागफल में एक पुनरावृत्ति अंकों का खंड आपको प्राप्त होगा ही होगा। और जब ऐसी स्थिति दोस्तों परिमेय संख्या में देखी जाती है तो उस परिमेय संख्या को ही दोस्तों हम बोलते हैं कि यह परिमेय संख्या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या है। तो दोस्तों मैंने इसे आप लोग को समझाने के लिए कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए हैं जिसे आप लोग देख सकते हैं। मैं दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले पहला उदाहरण लेकर चलूँगा 1/3 का। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग 1/3 को देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि 1/3 में जो अंश 1 है उसमें हम 3 से भाग देंगे, यानी इसके हर से भाग देंगे। जब दोस्तों हम लोग 1 में 3 से भाग देते हैं तो इसका जो भाग है देखिए दोस्तों आपको कैसा प्राप्त होता है। तो देखिए जो 1 है आपका वो 3 से बिल्कुल तो जाएगा नहीं। तो इस स्थिति में क्या करते हैं दोस्तों कि हम लोग दशमलव का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहाँ पर 10 रखकर क्या किया दोस्तों, इसको 1 को हमने 10 बनाया। और यहाँ पर जो 10 है दोस्तों वो 3 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में, 3 के 9। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 3 के 9 रखकर यहाँ पर इसका जो शेषफल है हमने प्राप्त किया 1। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका नया शेषफल मिला 1 मिला। तो जो 1 है दोस्तों आपको 3 से तो जाएगा नहीं, तो फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर दशमलव का प्रयोग करते हैं, यानी 0 रखकर। ठीक है दोस्तों, तो आपका बन चुका है 10। फिर 10 जो होगा आपका वो 3 से विभाज्य होगा। तो 3 से कितने बार में होगा, तो 3 बार में। ठीक है, तो जब दोस्तों हमने 3 बार में इसको किया तो 3 के 9, पुनः से आपका यहाँ पर 9 आया। अब फिर 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 1 ही बचेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1। फिर दोस्तों आपका शेषफल जो है आपका वो 1 ही प्राप्त हुआ। फिर अगर हम यहाँ पर रखते हैं 0 तो आपका जो शेषफल है वो नए भाज्य के रूप में चेंज होगा, जिसे हम लोग 10 बोलेंगे। अब फिर ये जो 10 है दोस्तों वो 3 से 3 बार में जाएगा। कितना बार में, 3 बार में, 3 के 9। और जब हम यहाँ पर 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो फिर से दोस्तों आपका जो शेषफल है वो उतना ही प्राप्त होगा जितना कि पहले प्राप्त हुआ था। तो कितना प्राप्त हुआ है दोस्तों, 1 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर आप दोस्तों ये देख सकते हैं कि हमारा जो शेषफल है 1
वे बार बार अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। यानी 1 यहाँ पर भी आया, फिर 1 यहाँ पर भी आया, फिर 1 यहाँ पर भी आया, और हो सकता है कि फिर अगर हम इसको 10 बनाएं और 10 में से 3 को 3 बार में लेकर जाएंगे तो फिर दोस्तों जो आपको नया शेषफल प्राप्त होगा वो भी आपको 1 ही प्राप्त होगा। यानी कि यहाँ पर जो 1 है दोस्तों वो अपनी आप की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, और जब यहाँ पर शेषफल अपने आप की पुनरावृत्ति कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होगा ही होगा। क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि दोस्तों आपका जो शेषफल है वो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, अपने आप को दोहरा रहे हैं। तो इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि इसे कटाते 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 दोस्तों हमारा पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा, हमारी पूरी पीढ़ी खत्म हो जाएगी, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर भी दोस्तों इसका जो विभाज है वो बिल्कुल भी रुक नहीं सकता है। तो इस स्थिति का सोल्व करने के लिए, इस स्थिति का समाधान करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने दोस्तों ये सोचा कि हम क्या करते हैं कि इस अंक पर, कौन से अंक पर? भागफल वाले अंक पर, जो अंक अपने आप की पुनरावृत्ति करते हैं, उस अंक पर हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटी रेखाखंड का प्रयोग करते हैं। और ये जो छोटी रेखाखंड है वो यही बताएगा कि इस अंक का बार बार रिपीट किया जा रहा है, बार बार पुनरावृत्ति किया जा रहा है, और इसके माध्यम से ही हम लोग ये समझ पाएंगे कि ये अंक कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है दोस्तों वो भी इसी के माध्यम से जान पाएगी कि इसका जो तात्पर्य होता है, इसका जो मतलब होता है रेकरिंग का, वो वास्तव में होता क्या है। तो दोस्तों आप इसको इस तरीके से तो दिखा नहीं सकते, इसे आप दोस्तों इस तरीके से दिखा सकते हैं। यानी डॉट डॉट कहने का मतलब कि 3 जो होगा वो आपको अनंत रूप से आएगा, यानी इसका जो विभाजन होगा दोस्तों बिल्कुल भी रुक नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि 3 अपने आप को बार बार रिपीट कर रहे हैं। इसलिए इस 3 को संक्षिप्त रूप में, इसको संक्षिप्त रूप में हम लोग व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं कि जिसका दोस्तों यहाँ पर रिपीट होता है, जिसका पुनरावृत्ति होती है, उसके ऊपर दोस्तों हम लोग रेकरिंग का चिन्ह डाल देते हैं। और जब हमने यहाँ पर रेकरिंग लगा दिया तो इसके कहने का तात्पर्य यही हुआ दोस्तों कि जो 3 आपका अंक है वो अपने आप को बार बार क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं, अपने बार बार अपनी आपको क्या कर रहे हैं दोस्तों? पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो परिमेय संख्या में हमने 1 में 3 से जब भाग दिया तो इसका जो शेषफल दोस्तों बिल्कुल भी शून्य प्राप्त नहीं हो रहा है, और साथ ही इसके भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड भी प्राप्त हुआ, जिसे हम 0.3 के रेकरिंग के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं दोस्तों? जान सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसके दूसरे एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर 7 से 1 में भाग देते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा और हमेशा दोस्तों हम लोग अंश में ही हर से भाग देंगे। तो जो अंश है आपका 1 है, आज इससे भाग दिया जाएगा, जो भाजक है आपका वो है दोस्तों आपका 7। तो यहाँ पर आप लोग भाग दीजिए, तो कितना है? 1। तो दोस्तों जब हम 7 से 1 में भाग देंगे तो आपका भाग नहीं जाएगा, तो उस स्थिति में दोस्तों हम लोग दशमलव का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 10। ठीक है, इसको लेकर जाएंगे दोस्तों हम लोग एक बार में, तो कितना आएगा यहाँ पर? 7 एकम 7। आज जब दोस्तों 10 में से 7 जाएगा तो आपका यहाँ पर बच जाएगा 3। ठीक है, फिर नहीं जाएगा तो फिर हम यहाँ पर दशमलव का प्रयोग करेंगे, तो जो 3 है अपने आप का 10 गुना करके 30 हो जाएगा, 10 यही 30। तो जो 30 है दोस्तों 7 से कितने बार हो जाएगा? 7 चौके 28, तो 4 बार में दोस्तों हम लोग इसको लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 7 चौके 28। अब फिर दोस्तों जब हम लोग 30 में से 28 को माइनस करेंगे तो आपको यहाँ निकल कर आएगा शेषफल में 2। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपको शेषफल भी नया नया मिल रहा है, यानी यहाँ पर नया शेषफल 3 मिला, फिर आपको नया शेषफल में यहाँ पर 2 मिला, यानी अपने आप की पुनरावृत्ति नहीं कर रहे हैं। जब ये 2 मिला दोस्तों तो फिर जो 2 है आपका वो 7 से तो बिल्कुल कटेगा नहीं, तो जब नहीं कटेगा तो फिर यहाँ पर हम लोग दशमलव से इसको 20 बनाएंगे, और फिर हम क्या करेंगे? 20 को 7 से कटाएंगे, तो कितने बार में कटेगा दोस्तों? तो 7 दूनी के 14, यानी कि 2 बार में। तो दोस्तों हम लोग 2 बार में क्या करेंगे? इसको यहाँ से ले जाएंगे, तो 20 में से जब 14 को हम लोग दोस्तों माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका निकल कर आएगा 6, यानी 14 से कितना होता है दोस्तों? 20। अब फिर नहीं जाएगा तो यहाँ पर हम लोग 0 का प्रयोग करेंगे तो बन जाएगा 60। ठीक है दोस्तों, दशमलव को लेकर, तो ये हुआ 60। और फिर जो 60 है आपका वो 7 से कितना बार बन जाएगा? 7 8 56। यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं? 56 लिखते हैं। जब 60 में से 56 जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको निकल कर आएगा कितना? तो 4। ठीक है, 56 4 कितना होता है? 60 होता है। अब फिर हम यहाँ पर 0 का प्रयोग करेंगे तो बना दोस्तों 40। तो जब 40 है दोस्तों 7 से कितने बार में जाएगा? 7 चौके 28, 7 5 35, 7 चौके 32, 5 बार में जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 5, 7 5 35। तो जब दोस्तों हमने यहाँ पर 35 दिया तो 40 में से 35 को अगर माइनस करेंगे तो दोस्तों वो निकल कर आएगा यहाँ पर आपका 5। ठीक है दोस्तों, अब फिर जब यहाँ पर 5 निकल कर आया तो फिर हम क्या करेंगे दोस्तों
कि यहाँ पर हम लोग 0 बैठा देंगे। हो सकता है दोस्तों कि आप लोगों को नीचे ना दिखे, तो यहाँ पर आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। कितना आया था शेषफल में? 50 आया था ना, 50। ठीक है, तो ये कितने बार में जाएगा? 50, 7 7 49 बार में। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर 7 रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों? 49। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं हम लोग? 50 में से 49 को दोस्तों हम लोग माइनस करेंगे, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 1। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ से हमने शुरुआत किया वहीं से फिर अंत हो गया, यानी फिर इसका जो शेषफल है वो कहाँ तक आ गया दोस्तों? 1 तक आ गया। यानी 3 से लेकर आपका जो 5 तक है, यहाँ तक आपका जो मान है बिल्कुल भी अपने आप को दोस्तों रिपीट नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ जैसे ही 1 आया तो यहाँ से इसका जो मान होगा वो रिपीट करना शुरू कर देगा। अब आप दोस्तों यहाँ पर ये बोलिएगा कि कैसे आपको पता चला कि जो यहाँ पर शेषफल है वो अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देंगे? तो दोस्तों आपने भाग किस में दिया था? आपने भाग 1 में 7 से दिया था, और अभी भी भाग किस में देना है? तो 1 में 7 से देना है। तो जब हमने 1 में 7 से भाग दिया तो हमको मान ऐसा मिला, और फिर जब दोस्तों हमको यहाँ पर 1 मिला, फिर हम 7 से भाग देंगे तो क्या हमको अलग मिलेगा? जो इंसान आपको एक बार धोखा दे चुका है तो फिर सोचिएगा कोई इंसान से उम्मीद रखे हैं कि हमको फिर अगला रुपया देगा ना, ऐसा उम्मीद दोस्तों नहीं रखा जाता है। हो सकता है कि अगला बार क्या करे? धोखा ही दे। ठीक है, ये कोई ज़रूरी भी नहीं है सबके लिए। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे इंसान सुधर भी जाते हैं, लेकिन इसके लिए दोस्तों क्या है कि अपने सिद्धांत पर आधारित है, ये अपने नियम पर आधारित है। यानी इसका जो नियम है दोस्तों बिल्कुल भी बदलेगा ही नहीं, यानी अपने आप को क्या करेगा? फिर रिपीट करना शुरू कर देगा। तो फिर से दोस्तों क्या होगा? आपको फिर से आपको यही आपके अंक प्राप्त होंगे जो आपके भागफल में प्राप्त हुए हैं। यानी इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों कि जिस प्रकार से आपको 1 4 0 दशमलव के बाद 2 8 5 7 प्राप्त हुए हैं। अब फिर अगर आप भाग की क्रिया आगे कीजिएगा तो फिर से दोस्तों आपको प्राप्त होगा 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब कि दोस्तों 1 4 2 8 5 7, ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो अंक है वो अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देंगे। क्यों रिपीट करना शुरू कर देंगे? क्योंकि यहाँ से इनके शेषफल भी क्या कर रही है? अपना रिपीट करना शुरू कर दे रही है। तो उस स्थिति में दोस्तों देख सकते हैं कि इसका जो शेषफल है वो कभी भी शून्य प्राप्त नहीं होगा, और शून्य जब प्राप्त ना हुआ तो उस स्थिति में आप ये भी देख सकते हैं कि इनके शेषफल में जो मान है वो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं दोस्तों कि यहाँ पर शेषफल में शून्य प्राप्त नहीं होगा, शून्य प्राप्त नहीं होगा, और साथ ही इनका शेषफल जब रिपीट करता है, अपने आप की पुनरावृत्ति करता है, तभी दोस्तों इनके भागफल में पुनरावृत्ति अंकों का एक खंड प्राप्त होगा। और उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है वो आशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो आप लोगों ने ये जाना दोस्तों कि हम लोग किस प्रकार से आशांत आवर्ती दशमलव प्रसार की हम लोग पहचान कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 0.142857 जो है वो यहीं तक क्या रहेंगे? सीमित रहेंगे, और उसके आगे अगर लेकर जाइएगा तो अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, रिपीट कहने का मतलब होता है दोस्तों कि इस जितना अंक आपके आए उसके बाद में जो अंक है वो भी वही आने चाहिए, फिर उसके बाद जो अंक है वही आने चाहिए, उसके बाद जो अंक वही आने चाहिए। देखिए यहाँ पर 142857 आया, फिर 142857 आया, फिर 142857 आया, फिर 142857 आया। मतलब इतना अपने बार क्या कर रहे हैं? अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। अगर दोस्तों इनका स्वरूप बदल जाए, ठीक है, 142857 के बाद आ जाए 142855 या 14285 या 1428 ऐसे कुछ अगर आ जाए तो आप लोग बोला दोस्तों कि इनका जो मान है वो बिल्कुल अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बदल रहा है, क्योंकि रिपीट में इनका कोई भी जुदाई नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? इनका आवर्त को हम लोग दोस्तों प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं। इससे ये पता चलता है कि इन अंकों क्या हो रही है दोस्तों? पुनरावृत्ति हो रही है। और साथ ही मैं बता दूं कि जब दोस्तों आपका आशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है और इस स्थिति में आपके शेषफल में जो शेष का जो पुनरावृत्ति है दोस्तों वो हमेशा निरंतर होते रहता है, तो उस स्थिति में जो भी आपके नए नए शेष मिलेंगे उन सबों का जो दोस्तों गणना होगी वो आपके भाजक के गणना से कम होगी। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले आप लोग ये जानिएगा कि प्रविष्टि क्या होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप लोग जितना भी शेषफल प्राप्त किए नए नए, देखिए यहाँ पर आपने कौन शेषफल लिया? सबसे पहले
आपने 3 लिया। फिर यहाँ पर कौन सा स्पेल लिया, आपने 2 लिया नया। फिर यहाँ पर कौन सा स्पेल लिया, आपने 6 लिया। फिर यहाँ पर कौन सा स्पेल लिया, आपने 4 लिया। फिर यहाँ पर कौन सा स्पेल लिया, आपने 5 लिया। ठीक है, तो जो आप दोस्तों 3, 3, 2, 6, 4, 5 ये देख रहे हैं ना, इसी को दोस्तों हम लोग प्रविष्टि के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो जब दोस्तों आपका परिमेय संख्या आसान आवर्ती दशमलव प्रसार वाली होगी और उसमें शेषों की पुनरावृत्ति होगी, तो उस स्थिति में जो प्रविष्टियों की संख्या होगी जब तक पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, कहाँ तक नहीं हो रही है, तो 5 तक। 5 के बाद जो 1 है दोस्तों वो अपने आप को क्या कर रही है, पुनरावृत्ति करना शुरू कर रही है। जहाँ तक पुनरावृत्ति नहीं हो रही है वहीं तक हम गिनेंगे। तो कहाँ तक नहीं, तो दोस्तों 1 तक। ठीक है, तो कहाँ से लेकर 3 से लेकर 5 तक, तो 3, 2, 6, 4, 5। ठीक है दोस्तों, तो इनका जो दोस्तों अगर गणना होगा, इनका जो गणना अगर आप गिनिएगा तो 7 से दोस्तों क्या होगा, यानी भाजक से आपको कम प्राप्त होगा। गिन को दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। कौन कौन दोस्तों, देखिए 3, 2, 6, 4, 5। और साथ में कौन मिला है दोस्तों, 1 ना, आएगा हो जाएगा आपको 1 तक बोले हैं। ठीक है, 1 तक। तो यहाँ तो पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 3, 2, 6, 4, 5 1। तो गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी प्रविष्टि आपको मिला है 6, अभाजक मिला है आपका 7। दोस्तों इसे मैंने आप लोगों को बताना इसलिए उचित समझा कि अगर आप दोस्तों किसी भी परिमेय संख्या, कौन सा परिमेय संख्या, आसान आवर्ती दशमलव प्रसार वाली का अगर दोस्तों अगर आप भाग देते हैं और भाग क्रिया के फलस्वरूप दोस्तों इन प्रविष्टियों की गणना जो है दोस्तों वो आपके भाजक से अधिक प्राप्त हो जाती है, तो आप यह समझना कि आपका जो भाग है दोस्तों वो गलत है। ठीक है, ये पुनरावृत्ति कब करेगी, जब भाजक का जो मान होगा इनके प्रविष्टियों के मान से अधिक होगा। अब ये ना कि जो आपकी प्रविष्टि का जो गणना प्राप्त हुई है, कितनी प्राप्त हुई है दोस्तों, प्रविष्टियों का गणना ये प्राप्त हुआ है आपको 6। ठीक है, और आपको मिल जाए दोस्तों यहाँ पर 8, अब भाजक है यहाँ पर 7, तो समझिएगा कि आप जो भाग लेकर जा रहे हैं वो आप बिल्कुल गलत लेकर जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि इनका जो दोस्तों अगर ये मतलब आसान आवर्ती दशमलव प्रसार वाली अगर परिमेय संख्या है तो इसमें आपके शेषों की जो पुनरावृत्ति है दोस्तों वो भाजक से कम ही में होनी चाहिए। ठीक है, वो टाइम उनकी पुनरावृत्ति स्टार्ट हो जानी चाहिए। देखिए भाजक के 7 है तो 7 से कम में इनका जो पुनरावृत्ति वो स्टार्ट हो जानी चाहिए, है ना, कम में। देखिए गिनिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 7 से कम, यानी 1 फिर आ गया, फिर 1 से क्या होगा, फिर 1 से रिपीट करना शुरू कर देगा, फिर 1 से आपको यही वाला क्या होंगे, नए नए आपको शेषफल मिलेंगे, बराबर भी नहीं। ठीक है, यानी ये 7 के बराबर भी आना चाहिए। वो कितना आना चाहिए दोस्तों, 7 से कम आना चाहिए। तो अब हम जानेंगे कि हम जो भाग कर रहे हैं वो हम बिल्कुल दोस्तों सही कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपका आसान आवर्ती दशमलव प्रसार जो है दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से समाप्त हो चुका है और आप लोग ये जान चुके हैं कि हम लोग आसान आवर्ती दशमलव प्रसार का निरूपण कैसे और किस प्रकार से दोस्तों हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, आसान आवर्ती दशमलव प्रसार का निरूपण हम अच्छी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब हम दोस्तों आगे हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में। तो अब तक दोस्तों आप लोग क्या कीजिएगा, इस चीज़ को इतना उतार लीजिएगा। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम लगती है या इसे समझने में आपको कोई भी दोस्तों त्रुटि होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दोस्तों क्वेश्चन क्रिएट कीजिएगा, मैं आप लोगों को जल्द से जल्द बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए दोस्तों इसको उतार लीजिए। तो आइए हम लोग जानते हैं कि आगे जो अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार है वो क्या है, थोड़ा सा उसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो इसे आप लोग उतार लीजिए। तो आइए दोस्तों थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपरिमेय संख्या संबंधित कुछ मैंने यहाँ पर तथ्य बताया है जिसे आप लोग समझना बहुत ही जरूरी है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें बोला है दोस्तों अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। पहले तो आप लोग पता ही है कि जो संख्या आपकी अपरिमेय होगी उन संख्याओं को दोस्तों हम बिल्कुल भी पी बटा क्यू के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं। आज जब दोस्तों आपका अपरिमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में निरूपित होगा ही नहीं तो उसमें आपको अंश और हर कहाँ से मिलेंगे। आज जब दोस्तों अंश और हर मिलेगा ही नहीं तो फिर उसमें भाग कैसे लगेगा, नहीं लग सकता है। हम दोस्तों यहाँ पर अपरिमेय संख्याओं के मान का जो आकलन है हम उन वर्गमूल संख्याओं के आकलन से करते हैं जिनका बिल्कुल भी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल सकता है। जिन संख्याओं का, कौन सी, जो वर्गमूल वाली होती हैं, जिन वर्गमूल वाली संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है तो उनका जो मान निकलता है दोस्तों ऐसा निकलता है जिसके मान का कोई भी अनंत मान बिल्कुल भी प्राप्त होता ही नहीं है। अर्थात उसमें कोई भी जो संख्या है दोस्तों, कोई भी अंक जो है दोस्तों वो अपने आप की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका जो शेष है या उनके जो भागफल में जो मान है वो रुक जाते हैं कुछ चरण के बाद। इनके चरण लगातार चलते ही जाते हैं और कब समाप्त होंगे ये हमें भी पता नहीं है और आज तक किसी वैज्ञानिक को भी पता नहीं है। ठीक है, और इसीलिए अपरिमेय संख्याओं के जो मान है उनको दोस्तों अनंत मान लिया गया है और जब ये आवर्त में अपने आप को बिल्कुल भी निरूपित नहीं करते हैं अर्थात अपने आप की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं तो उस स्थिति में उसे कहा जाता है अनावर्त, यानी वो उनके जो अंक होते हैं दशमलव के बाद वो बिल्कुल भी दोस्तों रिपीट नहीं कर पाते हैं। अर्थात
अपने आप के स्वरूप को वो बदलते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। कोई ना कोई अंक क्या होता है दोस्तों, आते रहता है, जिससे कि कोई भी दोस्तों किसी एक निश्चित अंकों का एक श्रृंखला पुनरावृत्ति वाला प्राप्त नहीं हो पाता है। ठीक है, किसमें? तो आपके अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार वाली संख्या में। तो यही चीज़ इसमें है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत को बोलते हैं हम लोग अनावसानी। ठीक है, ये तो आपको पता ही है दोस्तों। अनावर्ती प्राप्त होता है, तो अनावर्ती का मतलब जो आवर्त में बिल्कुल भी ना हो। बस यही चीज़ आप लोग दोस्तों याद रखिएगा, घबराइएगा बिल्कुल भी। जो भी 9th क्लास के बच्चे होंगे तो आप लोग आवर्त, अनावर्त, अवसानी, अनावसानी बड़ी घबराते हैं। अवसानी का मतलब होता है शांत। ठीक, शांत बोलिए या अवसानी बोलिए, बात वही है। और अनवसानी का मतलब होता है अशांत। अशांत बोलिए या अनवसानी बोलिए। जब आपका परिमेय संख्या में अगर आपके भागफल में अंकों का मान अगर रिपीट होगा तो वो आपका मान होगा आवर्ती, यानी किसका? परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार का। याद रखिएगा। आज जब रिपीट ना हो भागफल का मान तो उसे दोस्तों हम लोग समझेंगे कि वो है अनावर्ती, कि वो बिल्कुल अपने आवर्त में है ही नहीं। तो इसमें बिल्कुल भी हमको कोई भी चीज़ भूलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार है वो मात्र केवल 2 ही रूप में हो सकते हैं, पहला शांत में और दूसरा अशांत आवर्ती में, और जो अपरिमेय संख्या है वो अशांत अनावर्ती में। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने यहाँ पर बताया कि अनावसानी अनावर्ती प्राप्त होता है जिसके भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त नहीं होता है, कभी भी प्राप्त नहीं होगा। तो दोस्तों मैंने अपरिमेय संख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण लिए हैं जिसे आप लोग भी जानते होंगे। तो यहाँ पर इन अपरिमेय संख्याओं का जब हमने यहाँ पर दोस्तों मान निकाला तो जो मान देख रहे हैं ना, ये आपके भागफल वाले ही मान है। जो भी यहाँ पर ये मान देख रहे हैं ये सब के सब दोस्तों आपके भागफल वाले ही मान है। और मैंने यहाँ पर क्या बताया कि भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों क्या इसमें कोई भी अंक अपने आप की पुनरावृत्ति कर रहे हैं? बताइए, यानी इनका 100 रुपये चेंज हो रहा है। 4 के बाद 1, फिर 4, फिर 2, फिर 1, 3, 5, 6, 2, 3, 7, 0, 9, 5, 0। आगे इसी प्रकार से ये जो अंक है अपने आप को बदलते रहेंगे। आप इसको आगे मान इसका निकालते रहेगा, लेकिन ना इसका अंत होगा और ना कोई अंक आपको आवर्त में प्राप्त होंगे। अरे भाई कैसे प्राप्त होंगे भाई? जब आपका ये परिमेय संख्या है, ये नहीं है, तो हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो आपके नियम के खिलाफ है। इसीलिए दोस्तों आप लोग हमेशा समझना कि अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार का जो निरूपण होता है वो तो अशांत होता ही होता है। क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्रफल कभी शून्य प्राप्त नहीं होता है, और अशांत होने की स्थिति में इसका मान जो होता है वो अनावर्ती प्राप्त होता है। तो √2, √5, पाई, और यहाँ पर जो आप ये छोटा एस देख रहे हैं, तो दोस्तों मान लीजिए जो छोटा एस कोई आपका संख्या है, मतलब संख्या रहेगा, कोई आपका संख्या होगा अपरिमेय संख्या, और उसी का ये मान आपको मिला हुआ है। तो देख सकते हैं कि जो आपके मान है ये बिल्कुल अपने स्वरूप को दोस्तों ऐसा प्रतीत कर रहे हैं जिसमें आप बिल्कुल भी इसको रेकरिंग में अर्थात आवर्त में आप इसे निरूपित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि बिल्कुल दोस्तों क्या है, अपने अलग अलग स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो वीडियो था मेरा संबंधित वास्तविक संख्या एवं उनके दशमलव प्रसार से संबंधित वाला वीडियो, तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल सरल और उचित तरीके से बताने का प्रयास किया है, ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से भली बात ये जान सके कि वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार के निरूपण कैसे, किस प्रकार से और क्यों और किस प्रकार से किया जाता है, मतलब वही चीज़ बा किस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोगों ने मेरे इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत भी कुछ सीखा होगा या आपको वीडियो अच्छी लगी हो या पसंद आई हो, तो प्लीज़ दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़ी करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद अगर आया है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। अगर जिस बच्चे को मेरी इस वीडियो को मतलब अच्छा नहीं लगा है, इस वीडियो में जो पढ़ाई है उनको समझ में नहीं आई होगी, तो वो मेरे इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, और अपना जो अंदर जो भी मतलब उनकी त्रुटि होंगे मेरे कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।